बेटी को सिखा देना ये 3 बातें, बेटी कभी कुमार्ग पर नहीं चलेगी, बेटी कभी नहीं बिगड़ेगी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वैदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और शिक्षाप्रद है और मित्रों बहुत ही प्रेरणादायक है, इसलिए कहानी में अंत तक जरूर बने रहिए। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बेटी की वो कौन सी 3 बातें हैं जो ससुराल जाते समय उसे विदा करते समय अवश्य बताएं। मित्रों, कहते हैं कि जो बेटी होती है वो घर की लक्ष्मी और घर का भविष्य मानी जाती है। दर्शक बंधुओं, कहा जाता है कि जो बेटी होती है वो एक घर की लक्ष्मी होती है जो कि घर को और घर में आने के बाद में उस घर को सद्मार्ग की ओर ले जाती है। परंतु दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि जो माता पिता अपनी बेटी को ये 3 बातें नहीं सिखाते हैं, उनकी संतान, उनकी बेटियां हमेशा ही बिगड़ जाती है और कुमार्ग पर चलने लगती है और अपने साथ साथ दूसरे लोगों को, अपने घर वालों को और अपने ससुराल वालों को भी दुखी कर देती है। तो प्रिय दर्शकों, आज का हमारा प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, तो इस प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दर्शक बंधुओं, मैं आपके लिए नई नई रोजाना मोटिवेशनल कहानियां लेकर आता रहता हूं, इसलिए इस चैनल पर आप नए आए हुए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में ही बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबा लें, जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और मित्रों, हो सके तो आज की इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी को अपने मित्र बंधुओं तक शेयर जरूर कर दें, जिससे कि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। तो मित्रों, जानते हैं इस ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से कि हर माँ को अपनी बेटी को ये कौन सी 3 बातें सिखा देनी चाहिए, जिससे कि उनकी बेटी, उनकी संतानें सद्मार्ग पर चलें और जिस किसी भी घर में जाए उसी घर को स्वर्ग बना दे। मित्रों, एक समय की बात है, जनकपुरी नगरी में एक बीरबल नाम का किसान रहा करता था। मित्रों, बीरबल के साथ उसकी पत्नी भी रहती थी, जिसका नाम तमन्ना था। मित्रों, बीरबल और तमन्ना आपस में अत्यधिक प्रेम करते थे। इसी के साथ बीरबल और तमन्ना एक बात को लेकर हमेशा दुखी रहते थे कि हमारे घर में ना तो कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी है। दर्शक बंधुओं, उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों ही हमेशा दुखी रहा करते थे। मित्रों, बीरबल अक्सर अपने खेतों में काम करके अपनी गृहस्थी को चलाता था। मित्रों, धन धान की तो उनके घर में कोई कमी नहीं थी वैसे तो, परंतु उनके घर में एक ही कमी थी, वो थी संतान की कमी। और मित्रों, यह किसी ने सत्य कहा है कि एक माता पिता जब तक अपनी कोख को सूनी मानते हैं, एक माता पिता की जीवन को तब तक सूना माना जाता है जब तक उनके कोई संतान नहीं होती, तब तक। मित्रों, इसी प्रकार जो तमन्ना थी वो भगवान शिव की बहुत ही बड़ी भक्त थी। मित्रों, तमन्ना फिर सावन के हर सोमवार को लगातार व्रत करती। दर्शक बंधु, भगवान शिव की कृपा दृष्टि से उसे पुत्री की प्राप्ति होती है। मित्रों, पुत्री की प्राप्ति पाकर के तमन्ना और उसका पति बीरबल बहुत ही खुश होते हैं। और मित्रों, कहा जाता है कि संतान संतान ही होती है। माता पिता के लिए ये मायने नहीं रखता कि हमारी संतान पुत्र है या पुत्री है। मित्रों, उसके बाद में बीरबल और उसकी पत्नी तमन्ना अपनी इकलौती पुत्री से अत्यधिक प्रेम करते हैं। अब तो उसे अपनी आंखों से 1 मिनट भी दूर नहीं जाने देते। मित्रों, इसी तरह देखते देखते तमन्ना की बीरबल की बेटी बड़ी होती है। उसके बाद में देखते ही देखते बीरबल अपनी पुत्री को एक अच्छे से विद्यालय में दाखिला करवा देता है और अच्छी शिक्षा देने के लिए एक अच्छे से विद्यालय में भेजता है। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में देखते ही देखते तमन्ना की जो बेटी थी वो रोजाना विद्यालय जाती और अच्छा ज्ञान प्राप्त करके नहीं आती। उसके विद्यालय में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि तमन्ना अपनी बेटी से बहुत ही प्रेम करती थी और तमन्ना के उसी लाड और प्रेम ने उसे बिगाड़ रखा था, जिसके कारण तमन्ना की जो बेटी थी वो अपना मनचाहा कार्य करती थी। वो रोजाना स्कूल जाती और रास्ते में ही रुक जाती या फिर रास्ते में ही खेल कूद करके वापस अपने घर आ जाती। मित्रों, अब तो इस बात को लेकर के बीरबल भी तमन्ना से चिड़चिड़ेपन में रहने लगा। बीरबल तमन्ना से कहता, अरे भगवान, अब मुझे लगता है कि हमारा प्यार और हमारा प्रेम
हमारी पुत्री के लिए सीमा से बाहर जा रहा है, क्योंकि मित्रों कहते हैं कि माता पिता का लाड प्रेम प्यार संतान की हद से गुजर जाए तो वो संतान के लिए और माता पिता के लिए भी घातक सिद्ध होता है। मित्रों अब तो तमन्ना अपने पति की कुछ भी नहीं मानती है और नहीं सुनती है, और मित्रों अपनी बेटी से कुछ भी काम नहीं करवाती है और उसे किसी भी प्रकार का कार्य नहीं सिखाती है। अब तो एक दिन वह समय आ जाता है जब तमन्ना की बेटी और बीरबल की बेटी समझदार हो जाती है। जैसे ही बीरबल की बेटी समझदार हो जाती है और विवाह के योग्य हो जाती है, तभी बीरबल अपनी बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता देख लेता है और एक अच्छा रिश्ता देख करके, अच्छा मुहूर्त देख करके बीरबल अपनी बेटी का विवाह कर देता है। मित्रों शादी करने के बाद बीरबल की पुत्री जब अपने ससुराल जाती है, एक दो दिन तक तो उसके ससुराल वाले उससे कुछ नहीं कहते हैं, उसकी खूब प्रेम से रहते हैं, प्रेम से बातें करते हैं और उसके साथ खूब लाड प्यार करते हैं और उसे किसी भी प्रकार का काम नहीं करवाते हैं। परंतु मित्रों 2-3 दिन तमन्ना की बेटी को अपने ससुराल में बीत जाते हैं, तब ससुराल वाले उसे कहते हैं कि बहू आज तुमको हमारी रसोई घर में भोजन बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ की परंपरा है कि आने वाली नई बहू घर के लोगों के लिए और घर वालों के लिए भोजन बनाएं और खुद अपने हाथों से परोसें। दर्शक बंधुओं, उसके बाद तमन्ना की बेटी अपनी सासू से कहती है कि माँ जी मैं तो खाना बनाना ही नहीं जानती हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मुझे तो मेरी माँ ने कुछ भी नहीं सिखाया, और हाँ मैं आखिर आपके लिए भोजन बनाऊँ तो क्यों बनाऊँ, केवल आप तो मुझे अपनी बहू के रूप में ब्याह करके लाए हो, क्या आप मुझे नौकरानी के रूप में थोड़ी लेकर के आए हो। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से तमन्ना की बेटी अपनी सासू से जवान लड़ाने लगी और किसी ने सत्य ही कहा है कि कभी भी अपनी पुत्री को या फिर अपनी संतान को, चाहे पुत्र हो या पुत्री, ज़्यादा लाड प्रेम नहीं करना चाहिए। तो मित्रों तमन्ना की जो बेटी थी उसको तमन्ना के प्यार प्रेम ने इतना बिगाड़ दिया था कि वो अब तो अपने से बड़े लोगों का मान सम्मान करना भी भूल गई थी। मित्रों फिर उसका ससुर उसे दूध के लिए कहता है कि हे बेटी, हे बहुरानी, मुझे दूध पीने का समय हो रहा है और मुझे दूध पी करके दवाइयाँ लेनी है, मेरे लिए थोड़ा सा दूध लेकर के आओ। तो दर्शक बंधुओं फिर भी वही बात आई, तमन्ना की बेटी अपने ससुर से कहती है कि मैं आपके घर की और आपकी नौकरानी थोड़ी हूँ, मैं आपके लिए दूध क्यों लेकर के आऊंगी। दर्शक बंधुओं इस प्रकार उसके रोज रोज के इस तरीके के दुखों को झेल करके तमन्ना की बेटी के ससुराल वाले सभी परेशान हो गए। और मित्रों एक दिन तमन्ना का दामाद उसकी बेटी को उसके घर ला करके छोड़ देता है। दर्शक बंधुओं जब बीरबल और तमन्ना अपनी बेटी को अपने जवाई के साथ आता हुआ देखते हैं तो वे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, परंतु जब घर पर आकर के उनका जवाई कहता है कि आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए ऐसी बहू, क्योंकि हम आपसे आपकी बेटी मांग करके ले गए थे, परंतु आपने तो हमें हमारे जीवन का एक घनघोर संकट दे दिया। दर्शक बंधु अब तो बीरबल अपने जवाई के हाथ जोड़ता है और हाथ जोड़ करके अपनी पुत्री के किए हुए पर क्षमा मांगने लगता है, परंतु बीरबल का जवाई उस बीरबल की बेटी को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। मित्रों उसके बाद में बीरबल के घर में दुख छा जाता है। तो मित्रों अब जानते हैं कि बेटी को विदा करते समय कौन सी 3 बातें सिखाई जानी चाहिए। दोस्तों कहते हैं कि बेटी को उस तरह मानना चाहिए जैसे अपनी बहू को समझते हो, और उस बहू को ऐसे समझना चाहिए जैसे कि आप अपनी बेटी को समझते हो। मित्रों कहते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहू और बेटी को अत्यधिक ज़्यादा फर्क की निगाहों से देखते हैं, परंतु मित्रों बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। जो हमारे घर में एक बहू बनकर आती है, बहू के रूप में आती है, तो वह भी किसी की बेटी होती है, और जिस बेटी को हम हमारे घर से विदा करते हैं वो भी किसी की बहू जाकर बनती है। इसलिए पहली बात तो ये है कि कभी भी बहू और बेटी में अंतर नहीं करना चाहिए। मित्रों दूसरी बात, बेटी को कभी भी सिखाना चाहिए कि बेटी तुम्हारी इज्जत है और तुम्हारी मान मर्यादा में ही हमारी इज्जत है।
इसलिए हमेशा किसी भी कार्य को करने से पहले अपने और अपने माता पिता के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए। दूसरी बात, बेटी को विदा करते समय ये सिखाना चाहिए कि बेटी अपने सास और ससुर को इस तरह समझना जिस तरह तुम अपने माता पिता को समझती हो, और अपने सास ससुर की हर बात को मानना, और जिस घर में तुम जा रही हो उस घर में बेटी की तरह रहना, और उस घर में रहने वाले सभी लोगों को हमेशा सुख प्रदान करना। दर्शक बंधुओं, ये बातें हर माँ को अपनी बेटी को सिखानी चाहिए। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी में आप सभी।